Okay. Okay, so this is the topic of our today's discussion, Shraddha or developing firm faith. So this is very important in our life when we are trying to practice spirituality, because ultimately if we do not have Shraddha or faith in what we are practicing, then our practice will remain hollow. It will remain superficial, because uh, anything you do, if you are not confident, then your steps will be very slow. If you are walking on some path and you don't know whether or not that path is the right path, then you will always walk very slow because you are in a doubt. Once you are confident that the path on which I am walking, it's the correct path, then you can walk very fast, you can run on that path. So therefore it is very important that we have firm faith, firm conviction on the path that we are following. So that's the topic, Shraddha, developing firm faith. So here, the first thing that we will discuss is about Vedic knowledge. So see, this is the whole tree of the Vedic knowledge. It consists of Shrutis and Smritis. So what are Shrutis? This is the revealed absolute truth. Every word is unchanged eternally. Like every single word of the Shrutis, that does not change. ये एकदम फिक्स रहता है. इसका एक शब्द भी आप इधर से उधर चेंज नहीं कर सकते. एंड स्मृति इज चेंजेबल अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस. यानी जैसे कि इतिहास या पुराण, तो एवरी टाइम भगवान कोई नया लीला परफॉर्म करते हैं, सो देन दीज इतिहास और पुराण दे गेट चेंज्ड. जैसे कि एवरी द्वापर युग जब भगवान कृष्ण आएंगे तो कृष्ण लीला थोड़ी सी अलग होगी. तो उस युग के जो व्यास देव होंगे वो फिर से वो कृष्ण लीला लिखेंगे, तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा ऑब्वियसली. बट श्रुति इज अनचेंजेबल. तो श्रुति कंसिस्ट ऑफ वेदास, उपवेदास एंड वेदांगस. ये पूरा इसका ट्री है. एंड स्मृति कंसिस्ट ऑफ सो मेनी अदर थिंग्स. तो इसमें आप देख सकते हैं तामसिक, राजसिक और सात्विक ये तंत्राज होते हैं. इसी तरह पुराण भी 18 मेजर और 18 माइनर आप देख रहे हैं. इसी तरह 6 दर्शन होते हैं. तो देखिए ये सारे पुराण भी होते हैं, ये 3 गुण में आते हैं. 6 पुराण मेजर और माइनर दोनों तामसिक, राजसिक, सात्विक गुण में आते हैं. तो समटाइम्स व्हेन पीपल टेल कि टू पुराणास टेल डिफरेंट थिंग्स, तो वो उसका कारण ये है कि जो सात्विक पुराण है दैट इज फॉर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल, राजसिक पुराण इज फॉर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल एंड तामसिक पुराण इज फॉर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल. लाइक द तामसिक पुराण जो आप देखेंगे या तामसिक तंत्रस, ये आपको अलाउ करते हैं कि यू कैन सैक्रिफाइस एनिमल्स एंड ईट मीट, लेकिन सात्विक पुराण आपको अलाउ नहीं करते हैं. तो दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रडिक्शन. तामसिक पुराण इज मेंट फॉर तामसिक पीपल एंड सात्विक पुराण इज मेंट फॉर सात्विक पीपल. तो अलग अलग लेवल के लोगों के हिसाब से ये अलग अलग इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं. उसी तरह डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ फिलोसफी जो हम देख सकते हैं यहाँ पे 6 दर्शनस, जो वेदांता, मीमांसा, न्याय, वैशेषिका, योग या सांख्य, ये सारे डिफरेंट बहुत सारे अलग अलग ये दर्शन है. तो एक्चुअली ऑल एथिस्टिक फिलोसफीज आर आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस 6 काइंड ऑफ फिलोसफीज. तो जो एथिस्टिक फिलोसफीज भी होती हैं उनको भी हमारे शास्त्र में बताया गया है और उनको रिफ्यूट भी किया हुआ है. तो ओनली थिंग इज कि दिस इज अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ नॉलेज जो कि हम इनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और वी जस्ट ट्राई टू स्पेकुलेट. बिकॉज एनीबडी हु नोज द वैदिक नॉलेज परफेक्टली, ही विल बी सरप्राइज्ड एंड ही विल नॉट बी बिविल्डर्ड. उसे सारी चीजें पता रहेंगी. ही विल नॉट टेल कि अरे शास्त्रों में कॉन्ट्रडिक्शन है. The people who tell ki scriptures have contradiction, the only reason is because they don't know things properly. So anyways, this was just a side thing that I shared. मेन थिंग जो पॉइंट यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता था, ये पूरा वैदिक नॉलेज का ट्री दिखा के, ये देखिए वैदिक नॉलेज हैज 2 पार्ट्स. one thing is conceivable and one part is inconceivable. Conceivable part is humanly verifiable and inconceivable part is humanly unverifiable. यानी कंसेप्चुअल चीजों को आप वेरीफाई कर सकते हैं कि स्क्रिप्चर्स ऐसे ऐसे बता रहे हैं, वेदर और नॉट दीज थिंग्स हैपन दैट वे, ये आप वेरीफाई कर सकते हैं अपने एक्सपेरिमेंट से. तो जैसे कंसेप्चुअल पार्ट में क्या आएंगे, आयुर्वेदा, इट्स आल्सो वेदा, और हम वेरीफाई कर सकते हैं कि यस आयुर्वेदा वर्क्स. देयर इज एन आयुर्वेदिक डॉक्टर इन
Hodal, this is a place near to Vrindavan. जब all allopathic medicines fail और सारे हमारे modern doctors जब जवाब दे देते हैं कि nothing can happen, the patient is sure to die, then patients go to this place, Hodal, which is near Vrindavan. And this Hodal doctors, Ayurvedic doctor, there is a one very famous Vaidya. He is like some 85 years old, and he has taken this education from his guru, and वो बहुत सारे diseases को cure कर देते हैं. तो people consider him one of the best Ayurvedic doctors in the world today. So that is there. तो आयुर्वेद का ये ग्लोरी है. तो what Ayurveda we know, that is a very small Ayurveda जो कितना वंडरफुल तरीके से काम करता है. एक्चुअल आयुर्वेदा को अगर आप जानेंगे तो इट वाज वेरी ग्रेट थिंग. जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू दिस च्यवनप्राश दैट वी ईट, फ्रॉम वेयर इट हैज कम. देयर वाज वन च्यवन मुनि. दिस स्टोरी कम्स इन श्रीमद् भागवतम. So Chavan Muni was very old and his wife was very young. Somehow it happened. उसके पीछे एक story है. So he was thinking that my chaste wife, she is serving me so nicely. Now I am so old, so I am not able to give her any happiness. So then he invoked the presence of Ashwini Kumaras. Ashwini Kumaras are like the doctors of the spiritual. They are the Vaidyas of heavenly planets, यानी स्वर्ग लोक के वो हैं अश्विनी कुमारस जो वैद्य होते हैं. So they came and he said कि मैं आपको सोम रस का हिस्सा दूंगा. सोम रस में अश्विनी कुमार को हिस्सा नहीं था. दिस इज अ बैकग्राउंड स्टोरी टू दैट, उनको क्यों हिस्सा नहीं था. एंड वो बोलते मैं आपको सोम रस का हिस्सा दिलवा दूंगा, आप क्या करिए, मुझे फिर से यंग बना दीजिए. सो अश्विनी कुमार दे मेड अ लेक. उस लेक में दिस च्यवन मुनि वाज सो ओल्ड कि वो उठ के जा भी नहीं सकते थे, तो उनको उठा करके उस लेक में डुबाया और डुबा करके जब बाहर निकाले तो ही बिकेम फुली यंग विथ अ न्यू फ्रेश बॉडी. तो दिस वाज द एक्चुअल आयुर्वेदा. तो हमारा जो आज का आयुर्वेद है, जो च्यवनप्राश है, वो आपको थोड़ी सी वाइटैलिटी देता है, बट इट कैन नॉट वर्क टू दिस मिराकुलस एक्सटेंट. तो दिस इज द एक्चुअल आयुर्वेदा. एंड आई टेल यू, मोस्ट ऑफ द आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, जो प्रॉपर डॉक्टर्स हैं, वो बताते भी हैं कि आयुर्वेदा वर्क्स प्रॉपरली व्हेन इट इज द मेडिसिन्स आर टेकन अलोंग विद द चैंटिंग ऑफ सम मंत्रस. लाइक ये होटल के भी जो डॉक्टर हैं, वो मेडिसिन देते हैं, उसके साथ कुछ मंत्रस भी देते हैं. बोलते हैं कि यू चैंट दिस मंत्र व्हाइल टेकिंग द मेडिसिन एंड देन द मेडिसिन विल हैव इफेक्ट. तो इवन हमारे यहाँ पे कोलकाता इस्कॉन टेम्पल के बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे डिवोटीज हैं जो वहाँ पे होटल विजिट किए हैं. लाइक वल्लभ चैतन्य प्रभु, he was almost like on the verge of death, he was about to die, but that time when he visited, so today is alive because not because of allopathic doctors, only because of this hotel doctor. तो उनका उन्होंने ट्रीटमेंट किया. इसी तरह मेनी केसेस आर देयर, कैंसर जैसे डिजीजेस भी इवन this person is able to treat. And this is just a minute part of Ayurveda. So Ayurveda is very great science. So this is one thing that we can verify कि अरे ये शास्त्र में वर्क करता है. Similarly योग. So what yoga we see today, that is a very small portion of the actual yoga. Actually आज देखिए, योग is not just for keeping fit body. योग आपका होता है धारणा, ध्यान, समाधि. These are the last stages of yoga. यानी अल्टीमेटली इट इज मेड फॉर समाधि और सेल्फ रियलाइजेशन, वहां तक ये जाता है. बट व्हाट वी नो इज यम, नियम, आसन, प्राणायाम. तो यहीं तक हमारा अभी मॉडर्न योग अगर कहा जाए तो यहीं तक जाता है. तो फिट बॉडी इज नीडेड, लेकिन फिट बॉडी का पर्पस क्या हुआ करता था? द पर्पस वाज टू हैव अ फिट बॉडी सो दैट वी कैन यूज दैट बॉडी फॉर सेल्फ रियलाइजेशन. क्योंकि आपकी बॉडी अगर फिट नहीं है तो आप कैसे सेल्फ रियलाइजेशन के रास्ते पे आगे कैसे बढ़ेंगे? वी नीड द, बिकॉज बॉडी इज द व्हीकल जिसको हम यूज करते हैं. तो इसलिए बिगिनिंग स्टेजेस ऑफ योगा में ये बताया जाता था कि हाउ यू कैन कीप योर बॉडी फिट. बट द पर्पस इज नॉट जस्ट टू कीप योर बॉडी फिट एंड जस्ट एंजॉय. द पर्पस इज टू कीप द बॉडी फिट एंड मूव अहेड ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन. तो ये योगा था. एंड एनी हाउ वी कैन सी हाउ योगा वर्क्स सो मिराकुलसली. दिस थिंग्स लाइक आयुर्वेदा एंड योगा, they can cure diseases which allopathic doctors cannot just even think of. And every day we are coming to know, ये तो आप modern affairs, current affairs जानते ही होंगे कि how Ayurveda and yoga they are gaining popularity throughout the whole world. लेकिन ये क्या है? हमारे वैदिक नॉलेज की चीजें हैं. तो why I am telling all these things, इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा. Similarly, astrology, it's something which can exactly predict so many of your things. Astrology is a great science जिसको कि अगर proper astrologer से आप मिलें तो आप you will be surprised to the extent he can tell about your future, about your past, even your previous life. तो
there is one very famous astrologer in Bangalore. So he reads this Bhrigu Samhita, this scripture known as Bhrigu Samhita. So just by reading this scripture, Bhrigu Samhita, he has so much power that by just if you just go in front of him and just sit in front of him and don't speak anything, he can just look at you and tell okay, what is the question in your mind and what is the answer to that question without you telling anything. That much power he has. And it's not magic, it's a science. It's a subtle science. Gross जो हमारा modern science है वैसे ही काम नहीं करता. It's a subtle science, but it works like that. So some of the ISKCON devotees also have gone to him. So when ISKCON devotees go there, he tells very clearly that if you are following the order of your spiritual master, then whatever I am going to tell you, that may work or may not work. Because when you are following the path of devotional service, then Krishna's hand is there in your life. तो मैं जो आपको बताता हूँ वो किसके लिए 100% सही होगा? Those who are not devotees. उनके लिए exactly he with full confidence he tells. But whenever ISKCON devotees go, he tells very clearly कि मैं जो बता रहा हूँ सही भी हो सकता है, सही नहीं भी हो सकता है. He gives the disclaimer because you are a devotee, and for a devotee, Krishna takes personal responsibility and he can increase the karma, he can decrease the karma, anything he can do. Both things are possible. So just like difference is what कि जैसे कि एक स्कूल है वहां पे देर आर रूल्स ऑफ द स्कूल फॉर ऑल चिल्ड्रन, लेकिन प्रिंसिपल का अगर खुद का बेटा वहां पे पढ़ रहा है तो प्रिंसिपल कैन सम टाइम हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हिज सन. तो दोनों चीजें पॉसिबल है. अगर उसका बाकी लोग गलती करेंगे तो उनके लिए रूल्स है कि कोई गलती किया तो ये पनिशमेंट और कुछ अच्छा किया तो उसके लिए ये रिवॉर्ड. लेकिन अगर उनका खुद का बेटा अगर कुछ गलती करता है तो principal can do both the things. Either he can forgive also or he can double the punishment also because he is the son of his own son. तो वो डबल भी पनिशमेंट दे सकते हैं. तो कृष्णा इज टेकिंग पर्सनल केयर ऑफ डिवोटीज. इसका मतलब ये नहीं है कि डिवोटीज की लाइफ में सफरिंग नहीं आ सकती. कभी कभी उल्टा हो सकता है. नॉर्मली उनके एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर सम अमाउंट ऑफ सफरिंग वाज सपोज्ड टू कम, सो इट मे गेट डबल्ड. डबल भी आ सकता है बिकॉज कृष्णा इज डूइंग व्हाटएवर इज नीडेड टू ब्रिंग हिज ओन चाइल्ड बैक ऑन द राइट पाथ. तो आई विल टेल यू वन वेरी पर्सनल एग्जांपल. जो जब मैं कॉलेज में था तो मुझसे एक ईयर जूनियर देयर वाज वन मोर डिवोटी, हिज नेम वाज रवि. तो रवि प्रभु वाज शेयरिंग दिस थिंग जस्ट फ्यू इयर्स अगो. ही वो भुवनेश्वर में वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में, आईआईटी जेई कोचिंग इंस्टीट्यूट में वहां पे पढ़ाते थे. ही वाज अ टीचर. तो ही वेंट टू एन एस्ट्रोलॉजर इन दोज डेज. सो the astrologer saw his hands and told him, he was a proper astrologer. So the astrologer, when he saw his hands, he said कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं क्या? तो then he said कि हाँ करता तो हूँ. मतलब कितना करते हैं? 16 राउंड्स करता हूँ. तो then he said कि okay, then why have you come to me? Because I cannot predict anything about your future because your future is in the hands of Krishna. Krishna takes personal responsibility for devotees. तो then he was very happy कि okay ठीक है. But when he came back, उनका जॉब चला गया, फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी एंड बहुत सारी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में ही वाज वेरी मच ट्रबल्ड. तो अगेन ही वाज थिंकिंग कि अरे एस्ट्रोलॉजर ने तो बताया था कि अरे माय लाइफ इज इन द हैंड्स ऑफ कृष्णा एंड एस्ट्रोलॉजी या साइंस मेरे ऊपर काम नहीं करता एंड हाउ सो मेनी प्रॉब्लम्स आर कमिंग इन माय लाइफ. So then he again went back to that astrologer. So he saw the hands again. He said कि astrology के हिसाब से I can tell very clearly कि आपके life में अभी problems नहीं आनी चाहिए. So the astrology does not say. The only reason it is happening in your life is because Krishna is involved here. तो वो बोले कि आप पहले आप क्या करते थे? आप कितना 16 माला आपने बोला था करते थे, अभी आप क्या कर रहे हैं? तो then he said अच्छा हाँ 16 राउंड्स तो मैं चैंटिंग करता था, अभी मैं रिड्यूस कर दिया हूं, अभी तो एक माला भी कभी कभी करता हूं, कभी नहीं करता हूं. सो बोले कि आई थिंक दिस इज द रीजन. आई कैनॉट टेल यू एग्जैक्टली बिकॉज हु कैन नो द माइंड ऑफ कृष्णा, बट दिस इज क्वाइट पॉसिबल दैट दिस मे बी द रीजन कि आपने अपने डिवोशनल सर्विस को इतना कम कर दिया है एंड देयरफॉर कृष्णा वांट्स टू टीच यू अ लेसन. सो यू कैन ट्राई इट आउट. यू गो बैक एंड इंक्रीज योर डिवोशनल सर्विस. तो वापस आए, फिर से डिसाइड किया कि अभी तो 16 राउंड्स एवरी डे विदाउट फेल करेंगे ही. So then he started doing it and miraculously all the problems very soon subsided. So this is a live example. I just met with him also some time ago. So he was sharing it.
दिस इज हाउ थिंग्स हैपन। तो एस्ट्रोलॉजी इज अ ग्रेट साइंस जो आपको सारी चीजें बता सकती है। Obviously it cannot change your karma, it can just be directed in a certain way, but karma can be changed by devotional service, and changed in both ways. It can be increased, or it can, your sufferings may be increased. If that is good for you, then Krishna will do. But we should know what is the difference between devotees and non devotees. डिवोटीज के लाइफ में जो सफरिंग आता है दैट इज पर्सनली ऑर्केस्ट्रेटेड बाय कृष्णा, या हैप्पीनेस भी आता है तो दैट इज पर्सनली ऑर्केस्ट्रेटेड बाय कृष्णा। जो नॉन डिवोटीज हैं उनके लाइफ में सफरिंग एंड हैप्पीनेस व्हाट कम्स, दिस इज ऑर्केस्ट्रेटेड बाय माया देवी, एंड दैट इज लाइक अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कि उसमें एकदम रूल्स हैं जिससे कि आप मैथमेटिक्स पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मैथमेटिकल एक्यूरेसी पे, कि आपने इतना अच्छा काम किया तो आपको ये बेटर रिजल्ट मिलेगा, और आपके स्टार्स ऐसे एकदम एग्जैक्ट हो, आप एस्ट्रोलॉजर्स बता सकते हैं, और आपने ये ऐसा किया तो इतना पनिशमेंट आपको मिलेगा, दिस लाइफ नेक्स्ट लाइफ, वो सारा कैलकुलेशन है। लेकिन डिवोटीज के लिए वो नहीं है, बिकॉज कृष्णा's हैंड इज देयर। तो मेनी टाइम्स कृष्णा अलाउज द एस्ट्रोलॉजी टू टेक इट कोर्स, बिकॉज कृष्णा जनरली डज नॉट इंटरफियर, और even if he interferes, he manipulates your own karma only to give you certain lessons, but he can manipulate also if it is needed. Like I tell you, there was one devotee in New Vrindavan in US. तो ये न्यू वृंदावन नाम की एक जगह है जहाँ पे इस्कॉन की फार्म कम्युनिटी है यूएस में। तो वहां पर देयर वाज वन डिवोटी, इनिशियली ही वाज वेरी सीरियस, he wanted to practice very nicely, intensely, but then he became very slack in his devotional service. So one time a very senior devotee was asking him कि when are you going to become more serious in your devotional service, इतना हल्का फुल्का practice आपका कितने दिन और चलेगा? So then this person said कि he was actually a nice person, because of his obligations and some lack of weakness of heart and other things, he was not able to practice properly. So he was almost crying and he was telling, I think it will take a cancer for me to become serious. So because when you get a cancer, now you're about to die, so then there is nothing more to life now. अभी आपको मान लीजिए कि अभी आपको पता चल जाए कि you have got a cancer, suppose you get a phone call from your doctor and you have 6 months more to go, आपके सारे plans तो खत्म अभी, now nothing more to do, now 6 months, अब बोलेगा सब छोड़ो, चलो कहीं वृंदावन चलते हैं, कहाँ पे चलिए, फिर घर में ही रहते हैं, कोविड ओविड है तो फिर, लेकिन you will be fully practicing devotional service, right? तो all maya, all allurements, everything gone. So he was almost like crying and telling, I think it will take a cancer for me to become serious. And within 15 days he got cancer. So his prayers were answered. So be careful what you pray. So that the senior devotee was telling, actually Krishna can manipulate your karma and give whatever is needed for you to progress on the path of devotional service. If you have sincere desire to progress on the path of devotional service, लेकिन आप कुछ external circumstances के कारण आप progress नहीं कर पा रहे हैं, तो so this is like astrology. It's a great science, but at the same time we are do not dependent on him. For outsiders, for non-devotees, for karmis, this will work on mathematical accuracy. Obviously आपको वो जो आपके स्मार्टफोन पे आता है डेली एस्ट्रोलॉजी या जो एप्स आते हैं, they may also be correct to some extent, but we are not just talking about that, we are talking about some proper astrologers. They can really tell, and you will be surprised to the extent they can tell about your past, future and everything. But if you are chanting Hare Krishna, then you know that that may work on you, may not work on you. But that even if some suffering comes, we should know it is like a suffering of a father. Like father may also beat a son and a policeman also beat a criminal, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है कि एक पिता की मार या माता की मार जो बच्चा खाता है, दैट इज आउट ऑफ लव। इसलिए बंगाल में आप बहुत बार देखेंगे कि बच्चों को जब मम्मी मारती है तो बच्चा रोता भी है, लेकिन मम्मी को ही पकड़ के रोता है, भागता नहीं है वहां से, बिकॉज ही हैज फुल कॉन्फिडेंस कि ऑल्दो मदर इज बीटिंग बट शी इज माय वेल विशर। तो बट दैट इज द मार विच कृष्णा गिव्स टू हिज डिवोटीज, अगर एक डिवोटी के लाइफ में सफरिंग आती है तो। लेकिन नॉन डिवोटी के लाइफ में होता है वो पुलिस की मार है, वो माया देवी मारती है वहां से। तो दैट इज द डिफरेंस। सो दिस इज एस्ट्रोलॉजी, जिसको हम देख सकते हैं वेरी प्रैक्टिकली इन अवर लाइफ कि दिस वर्क्स। Similarly, astronomy. So I tell you, this is another great field
जिसमें कि इवन नासा इज नाउ रिसर्चिंग इन वैदिक एस्ट्रोनॉमी, दिस कॉस्मोलॉजी. तो देयर द वैदिक कॉस्मोलॉजी, इट गिव्स यू फुल नॉलेज अबाउट द मटेरियल यूनिवर्स. पूरा यूनिवर्स, नासा को आई डोंट नो कितना ज्ञान है, लेकिन पूरे फुल यूनिवर्स का मॉडल दैट्स गिवन इन अवर वैदिक कॉस्मोलॉजी. मायापुर में जो टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम बन रहा है, दैट इज गेटिंग कंस्ट्रक्टेड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ओनली. हमारे वैदिक कॉस्मोलॉजी को लेकर के उस पे स्कॉलर साइंटिस्ट जो हैं इस्कॉन के, उन्होंने बहुत रिसर्च किया है. बाय आई थिंक बाय 2022 ये फिनिश हो जाना चाहिए. So this is a big project. The purpose of this project is this only, that we can show to the world and especially to the Western scientists and everyone कि आप देखिए आपने modern science के बाद आप you know this much little bit about universe, but this is what is given in our Vedic cosmology. Full model of the universe is given. तो एक बड़ा project है जो 2022 में finish होगा, and hopefully we'll have a revolution after that. So the world scientists will come and see that project एंड कि वैदिक नॉलेज, वैदिक मॉडल क्या है यूनिवर्स का. तो एंड व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग समथिंग टू द साइंटिस्ट, यू कैन नॉट बिल्ड अप स्टोरीज कि ऐसे चांद तारे होते ऐसे होते हैं. दे विल टॉक ऑन लॉजिक. सो दे आर वर्किंग रियली वेरी हार्ड टू प्रेजेंट एंड एक्सप्लेन ऑल द नेचुरल फेनोमेनन, हाउ हमारे शास्त्र कैसे बताते हैं. तो द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि देखिए दिस बुक, जो हमारे जो वैदिक कॉस्मोलॉजी है, इसके भी दो सेक्शंस हैं. द फर्स्ट सेक्शन डिस्क्राइब्स हाउ द मटेरियल यूनिवर्स इज लाइक, एंड द सेकंड सेक्शन ऑफ वैदिक कॉस्मोलॉजी डिस्क्राइब्स हाउ द स्पिरिचुअल यूनिवर्स इज लाइक. तो जस्ट थिंक कि अ बुक which can describe so perfectly about material universe, क्या वो स्टोरी बनाएंगे क्या कि स्पिरिचुअल यूनिवर्स भी ऐसा होता है? Is it possible? देखिए, suppose you get a book जिसमें first part is perfect and everything is being explained so nicely. So do you not have this much faith that second part भी correct होगा? Because the first part he can explain it so nicely that even the modern scientists cannot understand कि ये कैसे काम कर रहा है. उनको भी knowledge नहीं है, and it is being explained. That means the author is some intelligent person. वो कोई foolish person नहीं है कि उसने बस ऐसे ही कहानी लिखा है. So if he can explain this science so properly, he can obviously explain the next science also. It's quite logical to think like that he must have explained this also very properly. Anyways, we'll come back to that point. बट एक चीज और यहाँ पे नोट करने की बात यह है कि आप देख सकते हैं कि उस कॉस्मोलॉजी के एंड में क्या बताया जाता है कि दिस इज द मॉडल ऑफ द मटेरियल यूनिवर्स एंड दिस इज द मॉडल ऑफ द स्पिरिचुअल यूनिवर्स, जिसका कि बताया जाता है कि ऑब्वियसली वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इट विद अवर लिमिटेड टिनी ब्रेन्स, क्योंकि हमारी कैपेसिटी बहुत कम है ये स्पिरिचुअल चीजों को करने समझने का. बट स्टिल बताते हैं कि वॉट एवर 0.001% जितना भी आपकी कैपेसिटी है जो आप समझ सकते हैं, उतना यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे ऐसे चीजें होती हैं. तो उतना बताने के बाद फिर द कंक्लूजन ऑफ वैदिक कॉस्मोलॉजी इज दैट द गोल ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज टू ट्रांसफर योरसेल्फ फ्रॉम मटेरियल यूनिवर्स टू स्पिरिचुअल यूनिवर्स. तो कैन यू इमेजिन, इज इट ऑल दिस थिंग्स क्या ये स्टोरीज हैं? बिकॉज मटेरियल यूनिवर्स को किसी ने इतने अच्छे से डिस्क्राइब किया, तो स्टोरी बस थोड़ी लिखेगा कि फर्स्ट पार्ट में इतना ग्रेट नॉलेज है, पूरा मटेरियल यूनिवर्स को डिस्क्राइब किया, और सेकंड पार्ट में बस स्टोरी लिख रहा है. एंड हाउ ही विल कंक्लूड कि गोल ऑफ योर लाइफ is to transfer yourself from material universe to spiritual universe. So is it not a great thing? So that is what we should just contemplate. So that is our Vedic astronomy, जो इतने डिटेल में इन सारी चीजों को बताता है. तो इसका भी 2 साल में प्रूफ हम देख ही पाएंगे. Now the next comes वास्तु शास्त्र. You see, वास्तु शास्त्र is a science जो आपको exactly बता देगा कि आपका घर में डोर कितना कहाँ होना चाहिए, बाथरूम किधर होना चाहिए, किचन किधर होना चाहिए, so that everything goes on peaceful. So I tell you, there is a real story. There was one big building in UK only. There was one building जहां पर कि there were always accidents. आग लग जाती थी बार बार. तो they tried many things, but somehow or other उस बिल्डिंग में आग लग जाती थी. So then later on, one Indian person, he found that this building does not have proper वास्तु. इसका वास्तु के हिसाब से सब कुछ परफेक्ट नहीं है. यानी वास्तु के हिसाब से बाथरूम शुड बी ऑन द वाटर साइड.
there are different sides. There is Jal side, Agni side. तो kitchen should be on Agni side and bathroom should be on Jal side. लेकिन यहाँ पे अपोजिट था, तो उसको रिनोवेट करके उन्होंने प्रॉपर कर दिया. एंड देन दे फाउंड कि ये जो एक्सीडेंट्स हो रहे थे बार बार, दे बिकेम वेरी प्रॉपर. तो इवन आई टेल यू, इंडिया में जो मारवाड़ी कम्युनिटी है, दे आर वेरी एक्सपर्ट एट वन शास्त्र, दैट इज वास्तु शास्त्र. बाकी उन्हें पता हो चाहे ना पता हो. तो दिस मारवाड़ी कम्युनिटी, दे आर वेरी रिलीजियस पीपल एंड दे आर वेरी रिच पीपल. एंड हाउ दे हैव बिकम सो रिच? बिकॉज दे नो कि बिजनेस में तो अपना बुद्धि लगाना ही है, बट दे नो कि एग्जैक्टली वास्तु कैसे काम करता है. ये वो अपने दुकान जब वो बनाते हैं या अपना बिजनेस ऑफिस बनाते हैं, तो एग्जैक्टली दे विल मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू वास्तु, एंड देयरफॉर थिंग्स फ्लरिश. एंड दे नो ऑल दिस वैदिक टेक्निक्स आल्सो, कि कहाँ पे तुलसी लगाना चाहिए, एंड देन किसको दान दक्षिणा देना चाहिए. तो दे गिव अ लॉट ऑफ चैरिटी आल्सो. व्हाई दे गिव? बिकॉज दे नो कि चैरिटी से यू गेट सुकृति एंड दैट जनरेट्स मोर मनी. तो दे आर इंटेलिजेंट पीपल, उनको थोड़ा सा हायर लेवल पे सोचते हैं. दे डू नॉट जस्ट थिंक अबाउट कि अरे कैसे हार्ड वर्क करें, कैसे बिजनेस को ग्रो करें. वो भी सोचते हैं उस लेवल पर भी, लेकिन दे आल्सो थिंक ऑन वन लेवल हाई आल्सो, दैट दे थिंक अबाउट हाउ वी कैन like in subtle way we can increase our profit. So they generate good karma also for themselves by doing all these things. So this is also great science, जिसके ऊपर भी बहुत जगहों पर रिसर्च चल रहे हैं. बट वी कैन प्रैक्टिकली इन अवर लाइव्स आल्सो वी कैन सी कि एक घर जिसका वास्तु करेक्ट नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, और एक घर जिसमें वास्तु करेक्ट है, तो दैट विल थिंग्स विल बी मच मोर पीसफुल. So this is वास्तु शास्त्र. Similarly Vedic maths, so I tell you Vedic maths is not something जो कि आप छोटे मोटे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स जो हम कैलकुलेशंस को फास्ट करने के लिए बस सीख लेते हैं. Vedic maths is very very great science, and many of the Indian mathematicians, Ramanujam and others, they have done some good research on this. And this is the maths which is given by Krishna himself. So can you imagine iska kya level hoga? So I tell you, even modern scientists, they see this maths is working, लेकिन how it is working उनको अभी modern mathematicians को भी समझ में नहीं आता. बड़े से बड़ा calculation जो even computers can hang, they can do very fast using Vedic maths, and the result comes perfect. But how it is coming? What is the derivation of the formula? The formula is working, लेकिन formula कहाँ से आया? That they do not understand. तो हम लोग भी जब मैथ्स के एग्जाम दे रहे, जब कैलकुलेशंस को फास्ट करने के लिए छोटे मोटे ट्रिक जो इंटरनेट पे आपको गूगल सर्च मारेंगे तो ट्रिक्स ऑफ वैदिक मैथ्स आपको मिल जाएंगे. बट वैदिक मैथ्स इज नॉट जस्ट स्मॉल ट्रिक्स, इट्स अ ग्रेट साइंस. पूरा फुल फ्लेजेड विंग है, जिसको कि आज तक हमारे मॉडर्न मैथमेटिशियंस और मोस्ट इंटेलिजेंट मैथमेटिशियंस का भी दिमाग समझ नहीं पाया कि हाउ दिस इज वर्किंग. So this is Vedic maths, not ordinary maths. So all these things we can see that they are really working. Similarly, economics, how the economy should be there, this is also there. Therefore India was such a flourishing country. जो हम बोलते हैं कि सोने की चिड़िया है, this is because why it was सोने की चिड़िया? Because their model was based on Vedic economics, and Vedas tell very properly कि इकोनॉमी आपका कैसा होना चाहिए जिससे कि फ्लरिशिंग रहेगा. तो हम बोलते हैं कि दूध की नदियां बहती थी, तो इट इज नॉट जस्ट हम लोग एलेगोरिकली कर रहे हैं, प्रैक्टिकली दूध की नदियां बहती थी. वृंदावन में इतनी गायें थी कि उनके अडर से जो दूध निकलता था प्रैक्टिकली एक तरह का नदी ही बना देता था. द लैंड ऑफ वृंदावन दैट वाज ऑलवेज मडी. वहां पे मडी क्यों रहता था? बारिश के कारण नहीं. दैट वाज मडी बिकॉज ऑफ द मिल्क व्हिच यूज्ड टू फ्लो फ्रॉम द अडर्स ऑफ द काउज. सो वैदिक इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन, एक्चुअली इसके डिटेल में तो बाद में कभी जाएंगे, बट आई टेल यू वैदिक इकोनॉमी टेल्स, आप इसको प्रैक्टिकली भी अगर कभी चाहें तो अपने फ्यूचर में अपने लाइफ में अप्लाई करके देख सकेंगे कि इफ यू हैव 3 थिंग्स, आपको किसी के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है. लैंड, काउज एंड गोल्ड. अगर आपके पास ये 3 चीजें हैं, यू डोंट नीड एनीथिंग, यू डोंट नीड एनी करेंसी, यू डोंट नीड एनीथिंग. आपके पास इफ यू हैव सम लैंड, इफ यू हैव सम काउज एंड यू हैव सम गोल्ड, दैट्स इट. You can live your life very peacefully without getting dependent on anyone. I tell you, when ये मॉडल फॉलो किया जाता था, तो obviously हम स्टोरीज में जानते हैं, and now modern historians are also appreciating how India was such a rich economy, and therefore we invited so many invaders जो आकर के इंडिया पे इतने सारे अटैक हुए हैं. Why? Because India was really such a flourishing country कि पूरे वर्ल्ड का I think 90% इकोनॉमी was there in India. तो 90%, अबाउट 90% पूरा इकोनॉमी वर्ल्ड का यहाँ पे हुआ करता था. व्हाई? दिस वाज बेस्ड ऑन वैदिक मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स. अभी मॉडर्न मॉडल
cannot appreciate, modern people cannot appreciate, लेकिन it was like that. अगर फिर से ये चीज implement किया जाए, the same thing can happen again. So that was Vedic economics. It was based on these things: cows, land, and gold. So इसमें भी some research is going on, and hopefully we can come up with some more details on these things, how this can be implemented in a modern scenario. Similarly, politics, the Rajniti Shastra, all these things are also there. कि कैसे how an administrator can run his kingdom properly. तो आज के गवर्नमेंट में लीडर्स लोग सिर्फ वोट से बन जाते हैं. They don't have training of राजनीति. तो प्रॉपर क्षत्रिय कंडक्ट्स क्या होते हैं, पॉलिटिशियंस के, लीडर्स के, क्या उनके कोड्स ऑफ ऑनर होने चाहिए एंड एवरीथिंग. दिस इज आल्सो गिवन इन अवर राजनीति शास्त्रस. Similarly, this is also another shastra for Kam Sutra. This is one shastra which can tell you how to enjoy sense gratification properly, and especially it talks about sex life and other things, but it talks about some other things also. And the difference is that here it tells in the beginning only, this scripture has to be followed by less intelligent people, जो कि determined कि we want to enjoy only this world. तो ये पहले ही बता देते हैं कि this has to be followed by less intelligent people, because the goal of life is not to enjoy but to return back to the spiritual world, as we have discussed. But still, those who want to enjoy, on for them also there are certain rules, regulations by which they can enjoy better. So this is also because Vedic, why this is also given, and why I'm telling here this also as an example, because we should know that there is nothing knowledge which needs to be researched. Everything is there in our Vedic scriptures. Even this all knowledge how to enjoy sense gratification, that is also there. So no R&D department is needed. Only thing is कि you are doing R&D, but our proposal is that everything is there in the Shastra. Why you need an R&D department? Just take the knowledge from the Shastra and implement it. आपको फिर से ढूंढने में बहुत समय लगेगा, लेकिन everything is given. So all this science is also given because it's full thing. So Vedic scriptures are there like just like जैसे कि you purchase a washing machine, तो washing machine के मैन्युफैक्चरर आपको उसके साथ एक मैनुअल देते हैं कि जिसमें ये सारी चीजें बताई जाती हैं कि इसमें कैसे ऑपरेट करना है, व्हाट आर द डूज, व्हाट आर द डोंट्स, प्रोहिबिशंस, डेंजर्स, एवरीथिंग. तो व्हेन कृष्णा सेंट ऑल ऑफ अस टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, उन्होंने खाली हाथ हमें नहीं भेजा, उन्होंने हमें ये सारे नॉलेज के साथ भेजा है, so that we know how to live in this world properly. So this Vedic knowledge, these our scriptures, they are like the manual for this world कि हम कैसे जगत में रहें आराम से, खुशी से, सुख सुविधा से, and ultimately at the end of our life we return back to Krishna. So all knowledge is there. The only thing we need to know. So this is the manual for life. So we have lost the manual, और हम लोग वॉशिंग मशीन को रिसर्च करने, ये बटन दबाने से क्या होता है, ये बटन दबाने से क्या होता है, तो ऑब्वियसली आपको ट्रबल आएगा. तो योर R&D डिपार्टमेंट इज दिस ओनली कि वो दबा दबा के देख रहे हैं, इसको दबाने से क्या, उसको दबाने से क्या. अरे रीड द मैनुअल भाई, मैनुअल में सब कुछ दिया है, whatever you want, everything is given. So that is our Vedic knowledge. Similarly, Bhavishya Puran, this is the scripture which tells the general history and the future also, how the things, the events are going to happen. So like Bhavishya Puran, it predicts about the appearance of so many great personalities जिनको हम देखेंगे कि in the future, जैसे कि it predicts कि कलयुग when it started like 5000 years ago. कलयुग का एज कितना है, 4,32,000 years है, यानी 4,27,000 years to go more. यानी बहुत सारे न्यूज आ सकते हैं कि 2012 में एक बार दुनिया तबाह होने वाली थी, हमें याद है कि उस समय चल रहा था. अभी कोरोना आ गया था, अभी बोल रहे थे कि हाँ दिस इज द अभी एंड ऑफ ह्यूमैनिटी आया है. बट वी नो फ्रॉम स्क्रिप्चर्स कि कलयुग इज 4,32,000 years है, जिसमें से 5,000 years अभी क्रॉस हुए हैं एंड 4,27,000 years मोर टू गो. उसके पहले दुनिया तबाह नहीं होने वाली है. द थिंग्स विल डिग्रेड, दैट आवर स्क्रिप्चर्स टेल, लेकिन डिस्ट्रक्शन इज नॉट गोइंग टू हैपन. और कैसे फिर डिस्ट्रक्शन होगा, एवरीथिंग इज गिवन. तो लॉर्ड कल्कि, भगवान कल्कि का अवतार होगा 4,27,000 years फ्रॉम नाउ. कहां पर होगा, कैसे होगा, ऑल डिटेल्स आर देयर. he will come in the village known as संभाला. तो संभाला नाम के भी 2-3 गांव हैं भारत में, तो उनमें से मोस्ट प्रोबेबली कोई एक गांव होगा. तो संभाला नाम के गांव में है उनका जन्म है. ये श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में ही क्लियरली ये सारी बातें बताई गई हैं. उनके पिताजी का नाम क्या होगा, विष्णु यास.
और उनके घोड़े का नाम देवदत्त होगा, एंड उनका वेपन क्या होगा, इट विल बी लाइक स्वॉर्ड। तो वी कैन जस्ट स्पेक्यूलेट कि मे बी उस समय तक पेट्रोल डीजल खत्म हो चुका रहेगा, तो लोग इसलिए उनका जो वाहन है वो घोड़ा है, and he has a weapon of sword. With that sword he will kill all the miscreants and the Kaliyug will end, and then the Satyug is going to start. That is what we know from the Shastras. Similarly, so many other predictions are there जो आपको एकदम क्लियर बता सकते हैं। तो अभी भारत में बहुत सारे कल की अवतार बन के घूम रहे हैं, बट वी नो कि अरे कल की अवतार अभी नहीं आने वाले हैं, इट दे आर गोइंग टू कम 4,27,000 years from now. So similarly, the appearance of Akbar, Ashoka, Chanakya Pandit, even the appearance of Jesus Christ, Prophet Muhammad, ये सारी चीजें हमारे स्क्रिप्चर्स में बताई गई हैं। तो all these things are verifiable. तो दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा था। और इतना डिटेल में मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्हाई वी शुड नो ऑल दीज थिंग्स एटसेट्रा, many more things are there. It's a complete body of knowledge. मतलब anything you want you can get because it's a full complete manual. भगवान ने ऐसे अंधकार में हमें नहीं भेजा, सब सारे नॉलेज के साथ हमें यहाँ पे भेजा है कि आपको कैसे यहाँ पे जगत में रहना है और उसके क्या रूल्स रेगुलेशंस है, कैसे आप खुश रह सकते हैं इस जगत में भी और कैसे फिर मेरे पास वापस आ सकते हैं। तो ऑल दिस थिंग्स आप देखिए, इट्स सच अ ग्रेट Vedic knowledge. It's like practically no R&D is required in any field of science. It's such a great knowledge. So every single branch of Vedic knowledge can put the whole scientific community into amazement. आप एक ब्रांच भी उठा लीजिए, हिला देगा पूरे मॉडर्न साइंस को। उनके जितना प्राइड है ना मॉडर्न साइंस का, वो सारा एक ब्रांच ही उड़ा देगा। So much depth is there in our Vedic knowledge. So Indians, they are sitting on the throne of diamond and they are begging the Western countries for broken piece of glass. That is our problem. Srila Prabhupada used to tell like this, कि we have such a great knowledge, but we are running after the Western science and technology, which is nothing compared to our Vedic knowledge. So we have to just know it. And why we don't know it? Because our Gurukul system, जो traditional हमारा educational system था, that has been destroyed. If that gets restored, then really this all this training, ये जो Vedic हमारे Gurukuls में था, then again India can shine again. It can become the सोने की चिड़िया जो हम पहले बोला करते थे। So anyways, मूविंग अहेड, तो सिमिलरली नाउ इनकंसीवेबल पार्ट में देखिए, दिस इज ह्यूमनली इनवेरिफाइएबल नॉलेज। तो वेरीफाइबल चीजें में आप तो प्रैक्टिकली इन सारी चीजों को वेरीफाई कर सकते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब इनवेरिफाइबल में थिंग्स लाइक गॉड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, भक्ति एंड एटसेट्रा। नाउ इफ यू आस्क मी कि वेयर इज द प्रूफ कि कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, there is cannot be, we can give scriptural proof, we can give the proof of the examples of saints and sages, and Bhagavad Gita can give the description कि how a person leaves his body, then what symptoms वो दिखाते हैं जिससे कि हम समझ सकते हैं कि वो भगवत धाम वापस गया है, and those symptoms match। तो इस तरह के हम इस तरह के प्रूफ्स दे सकते हैं, लेकिन कोई वहां का फोटो खींच करके ला करके आपको नहीं दिखा सकता ऐसे दिस इज द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये भगवान का धाम है। तो therefore we are telling it कि that you can do for conceivable part of the knowledge, जो ऊपर का पार्ट है, लेकिन नीचे के पार्ट के लिए this is not possible. So therefore this is inconceivable knowledge because this is unverifiable. So therefore we have to accept the inconceivable part of the scriptures on the authority of conceivable part. Point this that I want to make, ये कंक्लूजन है इतने डिस्कशन का जो मैं आपको बताना चाहता था कि conceivable knowledge and inconceivable knowledge are like the two sections of the same book, considering the total Vedic scriptures as a whole. Now if section A is perfectly correct, where is the point in rejecting section B? यानी हमारे स्क्रिप्चर्स हमें बता रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी ऐसे करेक्ट है, आयुर्वेदा करेक्ट है, एंड ये सारी चीजें हम ईगरली अपना रहे हैं, द होल वर्ल्ड इज एक्सेप्टिंग ऑल दिस थिंग्स, द सेक्शन ए। लेकिन अगर आप किसी बुक को लेते हैं, परचेस करते हैं, तो आप उसका सिर्फ मतलब इसका सिर्फ सेक्शन ए ही सही है, बिकॉज ऑथर ने सेक्शन ए में सब कुछ सही लिखा है, सेक्शन बी में उसका दिमाग खराब हो गया। So that we do not think like that. No, we accept the whole book as a complete thing. So therefore, if we are accepting the first part of Vedic knowledge, where is the logic to reject the second part? Only thing is because it is हमारी capacity नहीं है second part को verify कर पाने की, does not mean it becomes wrong.
एंड फर्स्ट पार्ट में इतना ग्रेट नॉलेज है, सो दिस गिव्स अस अ हिंट कि सेकंड पार्ट का नॉलेज भी, मतलब वो उसने कहानी नहीं बनाई, बिकॉज द पर्सन हु हैज रिटन फर्स्ट पार्ट सो नाइसली, ही मस्ट बी एन इंटेलिजेंट पर्सन, therefore he has given so much. So why should we reject the second part? So that is the point that I just wanted to make, right? Anybody wants to say something or has any question? Nobody? The point is clear, I hope, right? Okay, ठीक है, तो let's move ahead. So see, these I will just give you some indefeatable Vedic predictions, okay, how our Vedas have predicted the birth of very great personalities like Buddha. His prediction Ashoka, like Buddha is predicted in Srimad Bhagavatam, first canto, third chapter, 24th verse. So all these references you can search on internet and you can find also how our Vedic scriptures have exactly predicted. तो ये देखिए बुद्धा came some millenniums ago, but our scriptures are like crores of years old. So they are being written in future tense कि Buddha will come. Similarly, Ashoka will come. For us, it is past, but scriptures are written in future tense. So similarly, the birth of Jesus Christ and Muhammad, all these things are given in Bhavishya Puran. Similarly, you'll find the Chanakya Pandit and the Kalki Avatar, all these things with reference and everything, it is given. Similarly, many more examples I can tell you, like the Vedas state that plants have life. This has been proved by our Indian scientist, Dr. Jagdish Chandra Bose. लेकिन this is recent, these are recent developments. 100 years ago किसी को पता नहीं था. लेकिन recently we came to know कि plants have life, but Vedas always used to say. Only recently we came to know that cow dung is pure, it has antiseptic properties. Otherwise, the dung of any other animal or even the dung of human beings, it's so nasty, and we just want to plug our nose and run away from the place. So it is unimaginable ki how can the dung of any animal be pure? So pure that if you get a wound, you can apply on it and you will get cured. If a bee stings on your hand, you apply some cow dung, it will get cured. You don't need any ointment. And when something becomes, actually cow dung is so pure that we purify a place, like when the temples and other things, they have to be sanctified, we apply cow dung everywhere to purify the place. Can you imagine? Can you do this thing with the dung of any other animal or anybody else? It will be so nasty, but cow dung is so pure. So recently the scientists found that it has antiseptic quality. Similarly, the human embryology, so like the test tube babies and everything, the recent concepts hain, all these things are there in our shastras also. Like the 100 Kauravas, how they were born in 100 matkas, 100 pots they were cultivated. So their mother Gandhari, when the son was not coming out, she was very upset and she just hit her stomach so hard, and a lump of flesh came out, and that was cut into 100 pieces and put into 100 pots, and that developed into 100 Kauravas. So this story comes in Mahabharata only, and the whole science is also given. तो मॉडर्न टेस्ट ट्यूब जो बेबीज का जो हम कॉन्सेप्ट जानते हैं, टुक सो मच टाइम टू डेवलप, बट अगर उन्होंने स्क्रिप्चर्स रिसर्च किया होता तो अभी जितना जानते हैं उससे भी ज्यादा नॉलेज अभी भी उनके पास होता. Still they don't know full everything about the science of test tube babies, and yet to be discovered knowledge hai. Like I tell you, this Srimad Bhagavatam tells in some of the shlokas that how taste in fruits and vegetables comes. It comes because of moonlight. तो इज इट नॉट अ न्यूज फॉर यू? आप देखिए, अगर किसी ने इस पे रिसर्च किया और एक थ्योरी लिख दी तो ही मे गेट अ नोबेल प्राइज. एक्चुअली मेनी ऑफ द लाइक नासा का, मैं आई टेल यू, दिस इज वन ऑफ द सीक्रेट प्रोजेक्ट्स. उन्हें पता चला कि अरे वैदिक कॉस्मोलॉजी हैज सच ग्रेट नॉलेज, दे आर हायरिंग मेनी ऑफ द साउथ इंडियन ब्राह्मणस फ्रॉम इंडिया हु कैन रीड दो संस्कृत टेक्स्ट एंड ट्रांसलेट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं. So why they are what a Sanskrit scholar is, why what for a Sanskrit scholar is needed in NASA? But they are hiring Sanskrit scholars, and they are doing it incognito.
For what purpose? This is the reason. So therefore the world is also acknowledging. Only thing is we Indians, we forget our own culture. So taste in fruits and vegetables, this comes because of moonlight. Somebody can research on this, yet to be discovered, but this is still given. This is just one example, and so many more things you can know from our Shastras. So just as an ad hoc example, I spoke some things. Similarly, the birth of Sri Chaitanya Mahaprabhu, this is also given in Mahabharata also, and Srimad Bhagavatam also, and many other Puranas. Like Srimad Bhagavatam 11.5.32, this tells Krishna Varnam to Shakrishnam Sango Pangasya Parshatam Yagya Sankirtana Praya Yajanti Hi Sumedasha. His Krishna Varnam, he is the category of Krishna, Tusha Krishnam. But his color is not. His color is not Krishna. Although he is Krishna, but his color, his bodily color is not of Krishna, like he is not blackish. He is golden in hue. Sango Pangasya Parshadam, and he is, comes along with his associates. And what he does, Yagger Sankirtana Praye Jajanti Hi Sumedesha. He has come to propagate the Yug Dharma, that is the Harinam Sankirtan, the chanting of the holy names that we do. And Yajanti Hi Sumedesha. The Sumedesha hai, yani jo intelligent people hai, they will take advantage of this movement. So that is also given in our Srimad Bhagavatam, which predicts the appearance of Chaitanya Mahaprabhu also. So this was some of the things that we should know about our Vedic Shastras, Vedic scriptures. They are the manual for life. And if we accept our Vedic scriptures, then we have to accept it fully. We don't have to accept it partially. Either you accept fully or reject fully. So if you are accepting the first part, which has so much knowledge, then where is the point to reject the second part? That is the logic. So if we accept the first part, Ayurveda, astrology, astronomy, and all this yoga, such things, Vedic maths, then the Vedic scriptures tell the other part also. There is a spiritual world, there is a material world. We are conditioned in this material world, and the goal of the life to be truly happy is to return back to the spiritual world. So we should have faith on these things also, because you cannot just accept a part of it. You have to accept it fully. So that's the logic. Now, the next thing that we will discuss is about this 4 Vaishnav Sampradayas. तो another, this is also a very important topic जो आपको बहुत clearly पता होना चाहिए. तो इसको भी ध्यान से समझ लीजिए. See, so originally Krishna or God. So now I would just at this point of time, I would like to tell you that we will use these two words, God and Krishna, interchangeably. So how Krishna is God, that we will discuss some other time, because some people may ask you why you are telling Krishna as God. But I tell you, God has many names, and one of the prominent name of God is Krishna. And what is the meaning of the word Krishna? Krishna means one who is all attractive. So is God not all attractive? So yes. So what is the problem in calling God Krishna? Because the God is all attractive. So therefore we call God Krishna, because he is all attractive. So you can, for now you can understand that we are not calling Krishna God, we are calling God Krishna. So it's the other way around. Not that we are telling Krishna is God. You can for now understand that God is Krishna, because God is all attractive, and Krishna means all attractive. So God or Krishna, originally he gave this knowledge of Vaishnavism to 4 people: Lord Brahma, Goddess Lakshmi, Lord Shiva, and the 4 Kumaras. So now from Lord Brahma, this knowledge was transmitted to Narad Muni, then to Vyasdev, then to Madhvacharya, and then to Padmanabh, then to Narahari, then to Madhav, and like this knowledge has come down in a series of disciplic succession. So here comes Ishwar Puri, who was the spiritual master of Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu, jinka prediction हमने देखा. He was Krishna Varnam Tusha Krishnam. He is directly Krishna. He is the incarnation of Krishna. He is the Yuga Avatar. And he is also one of the Acharya in this line, which is coming down from Lord Brahma. Then Rup Goswami, Sanatan Goswami, Sarup Damodar Goswami. And then this parampara continues to our recent Acharyas like Jagannath Das Babaji, then Bhakti Vinod Thakur. These are the Acharyas who have just come in the time of the Britishers. And then Gaur Kishore Das Babaji Maharaj, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur.
And then here is Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, who is the founder of ISKCON. And then his disciple, His Holiness Radhanath Swami, he is one of the disciples among many disciples of Srila Prabhupada. And then here is all of us. So this is the source of our knowledge. How the knowledge that we are discussing, so how we have got this knowledge, क्योंकि सिर्फ स्क्रिप्चर सिर्फ बुक पढ़ के आपको समझ में नहीं आएगा. Just like to become an engineer or a doctor, you need the textbooks also which are bona fide, and at the same time you need also the teachers who can explain it properly. सिर्फ आप बुक पढ़ के डॉक्टर नहीं बन सकते, सिर्फ आप बुक पढ़ के इंजीनियर नहीं बन सकते. You need someone to explain. तो this is the series of teachers, and the qualification क्या होता है टीचर का, कि उस टीचर का खुद का भी एक कभी कोई टीचर रहा होगा, तभी तो he knows the knowledge. So that is like a kind of a गुरु शिष्य परंपरा जो हम anyhow follow करते हैं, and that is ये हमारे वैदिक ट्रेडिशन में भी ऐसा है. यानी एक गुरु का क्वालिफिकेशन क्या है, when he can be called a guru, when उनका खुद का भी कोई परंपरा में गुरु रहा है, जो इस डिसाइप्लिक सक्सेशन में हम देख पा रहे हैं. तो आज बहुत सारे गुरु बन के फिरते हैं, बोलते हैं हमारा कोई गुरु नहीं था परंपरा में, हम खुद से, हमें एनलाइटनमेंट मिला है, हमने खुद से ज्ञान प्राप्त किया है और हम अब आपको बता रहे हैं. तो दिस सिस्टम इज नॉट अप्रूव्ड. So you see, Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu, he is Krishna himself, but he also accepted Ishwar Puri. आप देख सकते हैं ग्रीन में जो है, ग्रीन ब्लॉक्स में चैतन्य महाप्रभु, ईश्वर पुरी was his spiritual master. तो उन्हें his Krishna himself, but why did he accept a spiritual master? For this reason only, to set proper example, to set proper standard, that one should, for becoming a guru or a spiritual master, he should accept a guru in disciplic succession. तो यहाँ पे ऐसे दिखाया गया है. तो दिस इज द सोर्स ऑफ आवर नॉलेज. तो अगर कोई भी स्पिरिचुअल टीचर आपको कहीं पर भी मिलता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर सपोज टू आस्क हिम इज दिस, कि हु इज योर स्पिरिचुअल मास्टर. इफ ही टेल्स कि नहीं मेरा कोई गुरु नहीं है, देन टेकिंग नॉलेज फ्रॉम हिम कैन बी वेरी रिस्की, बिकॉज गुरु का रोल क्या होता है, he is supposed to repeat what he has learned from his own guru. आप मैथमेटिक्स या कोई भी साइंस आप नया क्रिएट नहीं करते unless you are a research scholar or something. आपने जो सुना है, जो आपने समझा है, आप उसको जस्ट रिपीट करते हैं. तो गुरु का रोल ये होता है कि स्पिरिचुअल नॉलेज उसने जो अपने गुरु से सीखा है, जस्ट उसको रिपीट किया है. So that is what Srila Prabhupada used to tell, कि only qualification that I have is that I have repeated what my spiritual master has told me. I think somebody was raising hands. कोई कुछ बोलना चाहते हैं क्या? I think Shweta was raising hands, right? कुछ बोलना है आपको? Okay. Accidentally pressed. Okay, no problem. Okay, fine. Okay, so this is the point, कि knowledge has to be taken in proper place. अब आपको भी कोई मान लीजिए मैथ्स का टीचर मिले, तो यू विल नॉट जस्ट टेल हिम कि अरे कि मैं मैथ्स किसी से सीखा नहीं हूँ लेकिन मैं आपको सिखा दूंगा. देन यू विल बी वेरी केयरफुल कि अरे ही मे टेल यू समथिंग राइट बट ही मे टेल यू रॉन्ग थिंग्स आल्सो. सो बेटर वी गो टू अ प्रॉपर बोना फाइड टीचर हु हैज लर्नड इन परंपरा इन अ प्रॉपर सिस्टम. सो एनीवेज, सो मूविंग अहेड, यहाँ पे देखिए दिस होल परंपरा इज नोन एज, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, एक एक पॉइंट को आप ध्यान से सोच समझ लीजिएगा. दिस आर फाउंडेशनल ब्लॉक्स. ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो वी विल रिमेन हॉलो इन अवर प्रैक्टिस. हमारा फाउंडेशन बहुत वीक रहेगा, कोई भी हमें हिला सकता है अगर हमारे ये सारे पॉइंट्स क्लियर नहीं है. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस टॉपिक टू अंडरस्टैंड कि संप्रदाय क्या होते हैं एंड परंपरा से नॉलेज बोनाफाइड कैसे हम लेते हैं. तो देखिए
गुरु शिष्य परंपरा इज नोन एज ब्रह्म माधव गौड़िया वैष्णव संप्रदाय। क्यों इनका नाम ब्रह्म माधव गौड़िया वैष्णव है? बिकॉज देखिए इसमें माधवाचार्य, देखिए ब्रह्मा लॉर्ड ब्रह्मा से ओरिजिनेट हो रहा है, इसलिए ब्रह्म। देन नेक्स्ट ग्रीन ब्लॉक में देखिए माधवाचार्य हैं, इसीलिए माधव। एंड नेक्स्ट ग्रीन ब्लॉक में देखिए चैतन्य महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु बोलते हैं, इसलिए गौड़िया वैष्णव संप्रदाय। तो ये जो परंपरा है इसको हम बोलते हैं ब्रह्म माधव गौड़िया वैष्णव संप्रदाय, जिसमें एक इंपॉर्टेंट आचार्यों की सीरीज है। एक गुरु के बहुत सारे शिष्य भी हो सकते हैं और बहुत सारी ब्रांचिंग्स हो सकती है, फिर उनके बहुत सारे शिष्य हो सकते हैं। लेकिन ओरिजिनली कोई भी स्पिरिचुअल टीचर आपको मिले तो फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी कि आप कौन से संप्रदाय से कनेक्टेड हैं, बिकॉज धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम होता है। भागवतम टेल्स कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, यानी धर्म, रूल्स ऑफ रिलीजन, हु कैन मेक? No human being can make, no. Only Krishna has the sole right to make the rules of religion. बस भगवान ही तो बता सकते हैं ना, कृष्ण कैन ओनली टेल कि what he likes and what he does not like. हम अपने से तो ये रूल्स क्रिएट नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, और कोई भी स्पिरिचुअल टीचर है, he should be able to show his connection, किस तरह से we are connected to Krishna's knowledge. बस कृष्णा has given this knowledge to Lord Brahma और ये knowledge वहां से डिसेंड हो रहा है। तो वी शुड नोट दिस पॉइंट वेरी केयरफुली कि इस तरीके से हमें नॉलेज लेना होता है। इसके अपार्ट फ्रॉम एनी अदर सोर्स, संप्रदाय के बाहर से, परंपरा के बाहर से आप कोई भी स्पिरिचुअल नॉलेज ले रहे हैं तो देयर इज अ वेरी बिग डेंजर कि वो नॉलेज कैन बी रॉन्ग। बिकॉज अभी आप देखिए, अभी आप ट्रेन में जा रहे हैं, आप बैठ जाइए, जरा बोल दीजिए भगवान या भक्ति के बारे में कुछ, all 10 people sitting there will have something to tell about it, but that's not the way। या फिर आप अपने दादा दादी से कि दादी जी कहानी सुनाई करती थी, that's not the way of getting you, that may be entertaining but proper spiritual knowledge का वो तरीका नहीं है। आप जब इंजीनियरिंग या फिर आप मेडिकल साइंस आप अपने दादा दादी से नहीं पढ़े, आप प्रॉपर टीचर से पढ़े, तो सच इंपॉर्टेंट थिंग स्पिरिचुअलिटी को आप ट्रेन में चलते हुए आदमी या फिर अपने दादा दादी से बस कहानी सुन करके कैसे पढ़ सकते? यू नीड अ प्रॉपर टीचर, and this is the qualification of proper teacher, that he should be connected to a parampara। otherwise अगर वो खुद से कुछ बना करके बोल रहा है तो there is a very big danger that we may land up in the wrong place। तो देखिए श्रील प्रभुपाद he founded ISKCON but not a new philosophy, तो he has just repeated the same philosophy जो कि परंपरा में मिला है। This is the original philosophy which God gave to Lord Brahma, which is coming down in parampara. Nowadays there is a flood of self-styled gurus and spiritual organizations। तो देखिए सेल्फ स्टाइल्ड इज द वर्ड दैट इज बीइंग यूज्ड, यानी वो सेल्फ स्टाइल्ड है, उनका कोई गुरु नहीं है, अपने से नया फिलॉसफी बनाया और यूट्यूब पे फेसबुक पे प्रमोट करें तो सोशल मीडिया पे कोई भी पॉपुलर हो जाता है। बट दैट्स नॉट द वे, दैट दिस इज द प्रॉपर वे जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur also founded a Gaudiya Math, but not a new philosophy. He also did not found a new philosophy. So forming a new organization is not prohibited कि आप नए organization जो कि अभी flood हो गया है पूरे नए नए spiritual organizations का, that is not prohibited। What is prohibited कि आप अपने से नया philosophy बना दिए कि ये ध्यान वो meditation, उसका कोई शास्त्रिक उसका reference नहीं है, आपने अपने से बना दिया, तो that is what is being prohibited here। So similarly, many other acharyas throughout history created an organization for the sake of outreach, but not a new philosophy। So all such organizations are bona fide. They are okay. You can take knowledge from all such organizations. But an organization with no connection to any sampradaya cannot be accepted as bona fide। That is the point we should know। कि कोई organization बना लिया अपने से, वो इनका कोई परंपरा संप्रदाय से कोई दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं है, तो we should be careful। They are fake organizations, we should not go there। And they may tell some things which may be right, but either 90% of things may be wrong, or even if some things you are taking which is right, which looks like right, why do you want to take a risk? है ना, because it's a matter of your spiritual life, so better not take a risk। even if you feel कि सही ही बात बोल रहे हैं, फिर भी better take knowledge from a right source। when you choose a teacher, you don't take a risk because it's a matter of your career। बिकॉज वो टीचर हो सकता है बोले कि नहीं मैं सब जानता हूँ, भले ही मुझे पास डिग्री नहीं है, मैं अच्छे से बताऊंगा, लेकिन व्हाई डू यू टेक अ रिस्क? बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। सिमिलरली एनी टीचर इज नॉट इन परंपरा, ही मे टेल यू राइट थिंग, क्वाइट मतलब जनरली नॉट पॉसिबल, लेकिन स्टिल अगर आपको लगता है कि वो बता सकता है, व्हाई टू टेक अ रिस्क? बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ। सो
Similarly, there are other sampradayas also, and who have their own disciplic succession or Guru Shishya Parampara with various branchings, because one Guru can have many disciples. Knowledge gained by any of the above four sampradayas is bona fide. तो इनमें से लॉर्ड ये हमने अपना संप्रदाय सिखाया. इफ यू आस्क मी दैट आई एम टीचिंग समथिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी फ्रॉम वेयर माय सोर्सेज, तो हमने ये दिखाया कि लॉर्ड ब्रह्मा के सोर्स से, यहाँ से इस ब्रह्मादा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से हम कनेक्टेड हैं. नाउ तो इट्स नॉट दैट वी हैव द मोनोपोली ओवर नॉलेज. The same knowledge is available in other sampradayas also, like goddess Lakshmi का जो संप्रदाय है, लॉर्ड शिवा का जो संप्रदाय है, और चार कुमारों का जो संप्रदाय है. तो चतुष कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय एंड दिस रुद्र संप्रदाय, these are the other sampradayas. तो इनमें से भी आप जा करके not necessarily कि you have to take मतलब knowledge from ISKCON only. बोले कि ISKCON नहीं पसंद तो फिर दूसरी जगह जाइए, but go to a proper place. Point is कि अगर आपको एक स्कूल नहीं पसंद है तो you can go to another school, but both schools should be certified. आपको सीबीएसई बोर्ड नहीं पसंद है तो आप आईसीएसई बोर्ड में जा सकते हैं, या फिर बंगाल बोर्ड में जा सकते हैं, किसी भी स्टेट बोर्ड में जा सकते हैं, किसी बोर्ड में जा सकते हैं, लेकिन यू हैव टू गो टू सम बोर्ड एटलीस्ट. नहीं तो आप किसी बोर्ड में नहीं जाएंगे. आप ऐसे स्कूल में जाकर के एडमिशन ले लिया, बोले कि हम कोई बोर्ड नहीं फॉलो करते, लेकिन आप चिंता मत करिए, हम सही बात बताएंगे आपको, सारा नॉलेज, तो यू विल बी वेरी डाउटफुल. तो ही में हो सकता है कि कुछ कुछ सही बातें आपको बताए भी, बट व्हाई टू टेक अ रिस्क. आप अपने करियर के साथ ऐसा रिस्क नहीं लिए है ना, तो व्हाई यू वांट टू टेक अ रिस्क हियर. सो बेटर टू गो टू द टीचर्स हु कम इन एनी ऑफ दीज फोर संप्रदायस. एक संप्रदाय नहीं पसंद तो दूसरे संप्रदाय में जाइए, बट बी अंडर द कस्टडी ऑफ वन ऑफ दीज फोर संप्रदायस, otherwise there will be trouble. And ISKCON comes under this Lord Brahma's Brahmada Gaudiya Vaishnava Sampradaya. So this is our identity, we are connected to here, but there can be other people also connected to this sampradaya, but beyond this sampradaya there is a great risk. Hence any bona fide teacher should be able to show his connection to the parampara. If he is not able to show, we should be very careful. So now we will just have a short look at these four sampradayas. So Brahma Sampradaya, this is the sampradaya where we belong to. ISKCON belongs to this sampradaya, Gaudiya Math belongs to this sampradaya, and some other small institutions also belong to this sampradaya, all bona fide. But ISKCON has grown in a very big way. It's like एक सीबीएसई बोर्ड के भी एक 5-star स्कूल्स हो सकते हैं, एंड 4-star, 3-star, 2-star, हर तरह के स्कूल्स हो सकते हैं. एक लोकल स्कूल भी हो सकता है affiliated to CBSE board. So similarly in Brahma Sampradaya, organizations are there who are bona fide, but ISKCON is a very prominent wing which is taking ahead this sampradaya in a very worldwide way, in a very big way. So this sampradaya is also called Madhav Sampradaya. Why? Because one of the prominent acharya of this sampradaya is Madhavacharya. इसलिए इसको माधव संप्रदाय भी करते हैं. संप्रदाय का नाम उसके prominent आचार्य के ऊपर भी रखा जाता है. And prominent holy places, so Vrindavan, Mayapur and Udupi, these are the prominent holy places for the Brahma Sampradaya. Udupi is the headquarters for Madhav Sampradaya or Brahma Sampradaya, and Mayapur is the headquarters for one of its offshoot जिसका नाम है ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय. उसके लिए Mayapur is the headquarters. So similarly, the next sampradaya, Sri Sampradaya, which is coming from goddess Lakshmi, this is also called Ramanuja Sampradaya because the prominent acharya of the sampradaya is Ramanujacharya, and the prominent holy places are Sri Rangam, Kanchipuram and Tirupati. So Sri Rangam is the headquarters of Sri Sampradaya, and other important holy places are Kanchipuram and Tirupati. So you can go to any of these places to get proper bona fide spiritual knowledge. Rudra Sampradaya, this is also called Vishnu Swami Sampradaya. Why? Because the prominent acharya of this sampradaya was Vishnu Swami, and prominent holy place is Jagannath Puri. And similarly Chatush Kumar Sampradaya, this is also called Nimbarka Sampradaya because the prominent acharya of this sampradaya was Nimbarka Swami, and prominent holy places are Nathdwara and Vrindavan. So these are the places, these are the four sampradayas coming down, the four sampradayas in which Vedic wisdom has been carefully handed over through a change of acharyas or spiritual teachers till date. इनके कस्टडी के अंदर आप रहिए, you can be 100% sure कि आपको जो knowledge मिल रहा है that is
100% correct and bona fide, and there will be no contradiction among acharyas. Just like एक सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में भी 2+2=4 होता है और आईसीएसई बोर्ड के स्कूल में भी 2+2=4 होता है, बिकॉज बोथ आर सर्टिफाइड बाय द गवर्नमेंट. उनके मैथमेटिक्स बुक का कवर पेज अलग होगा, स्टाइल अलग होगा प्रेजेंटेशन का, लेकिन द नॉलेज का इसेंस सेम होगा. जैसे 2+2=4 हर जगह रहेगा, जो भी एक प्रॉपर बोनाफाइड बोर्ड के स्कूल्स हैं. Similarly, all these four sampradayas may have different ways of presentation. Just like in Gaudiya Vaishnavism, we have this kind of tilak. The tilaks of different organizations, they may have all these means the different sampradayas or different branchings of the sampradayas may also vary. बट अल्टीमेटली द फिलोसफी विल बी द सेम. उनका धोती का स्टाइल अलग हो सकता है, उनके कुर्ता पहनने का स्टाइल अलग हो सकता है, उनके पहनावा या फिर उनके वर्शिप का स्टाइल या उनके तिलक का स्टाइल, ऑल दीज थिंग्स जो हैं, या उनके कीर्तन करने का स्टाइल, ऑल दीज थिंग्स में बी डिफरेंट. उनके डेटी वर्शिप का स्टाइल थोड़ा सा वेरिएशंस हो सकते हैं, जैसे कि अलग अलग स्कूल के यूनिफॉर्म्स अलग हो सकते हैं, बट द नॉलेज विल बी द सेम. तो दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ गेटिंग नॉलेज. इसके बाहर जाकर के प्लीज कहीं और से नॉलेज मत लीजिए, नहीं तो यू विल बी एट ग्रेट रिस्क ऑफ गेटिंग कंफ्यूज्ड. इसीलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं, एक फेमस क्वेश्चन जो मैं बार बार मुझे मिलता है, जो कि लोग पूछते हैं कि अरे हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी अपनी बात करते हैं. कोई बोलते हैं कि ऐसा होता है भगवान है, कोई बोलते हैं ऐसे होते हैं, कोई ऐसा बोलते हैं ये रास्ता होता है. बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू द राइट प्लेस. यू गो टू एनी ऑफ द प्रॉपर संप्रदायस, देखिए आपको कहीं पे कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं मिलेगा. एवरीबडी विल टेल द सेम थिंग. लेकिन आप बाहर जाएंगे तो इट्स योर मिस्टेक. व्हाई यू आर गोइंग टू द अनबोनाफाइड पीपल? गो टू द राइट पीपल एंड यू विल गेट द राइट नॉलेज. तो इन समरी, गॉड और कृष्णा, ही गेव दिस नॉलेज टू लॉर्ड ब्रह्मा, जिनसे कि ब्रह्म और माधव संप्रदाय, इंपॉर्टेंट होली प्लेस वृंदावन, मायापुर, उडुपी, इंपॉर्टेंट आचार्य माधवाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु, गॉडेस लक्ष्मी. So there's a second sampradaya, this is called Sri Sampradaya or Rudra Ramanuja Sampradaya. Important holy places Sri Rangam, Kanchipuram and Tirupati. And important acharyas Yamunacharya and Ramanujacharya. Lord Shiva, this is इनसे जो संप्रदाय है, that is called रुद्र संप्रदाय, जो गुरु शिष्य परंपरा इनसे आ रहा है. और विष्णु स्वामी संप्रदाय, important holy places जगन्नाथपुरी. And important acharyas are विष्णु स्वामी. And four कुमारस इनसे जो संप्रदाय है, that is called चतुष कुमार संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय. And important holy place is वृंदावन, नाथ द्वारा. And important acharyas are Nimbarkacharya. So we can verify any philosophy through this check and balance system, which is known as Guru Sadhu Shastra check and balance system. यानी ये तीनों चीजें एक लाइन में होंगी तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस फिलॉसफी इज करेक्ट. यानी आपका गुरु जो बता रहे हैं, शास्त्र भी वही बात बता रहे हैं, और साधु भी, जो दूसरे साधु यानी साधु विच आर कनेक्टेड टू एनी ऑफ दिस फोर संप्रदायस, वो भी वही सेम बात बता रहे हैं. तीनों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है. सो देन यू कैन एक्सेप्ट कि ये जो नॉलेज है 100% करेक्ट है, बोनाफाइड है. लेकिन अगर कहीं पे इसमें आपको कॉन्ट्रडिक्शन मिल रहा है, देन वी हैव टू बी केयरफुल, देन द नॉलेज मे नॉट बी करेक्ट. तो दिस इज द थिंग. यानी जो साधु बोल रहे हैं दैट शुड बी कंफर्म्ड विथ गुरु एंड शास्त्र, एंड शास्त्र जो बोल रहे हैं वो गुरु और साधु सेम चीज कंफर्म करना चाहिए. एंड देयरफॉर देयर कैन बी नो डिविएशन, बिकॉज अगर एक संप्रदाय में मान लीजिए कोई डिविएशन भी आता है, देन अदर संप्रदायज आर देयर. इसीलिए मान लीजिए कुछ लोग पूछते हैं कि अरे कैसे पता कि भगवत गीता जो आप बताते हैं वो एडिटेड नहीं है. तो व्हाई वी नो कि it is and not edited, because anything happens, then suppose some editing happens या फिर कुछ भी अनबोनाफाइड चीजें होंगी, तो then there are, this is check balance system. No, दूसरे साधु जो हैं, एक संप्रदाय में कुछ हुआ तो फिर they may not, वो चुप तो रही रहेंगे ना, they will reply back, they will correct it. अगर एक संप्रदाय में भगवत गीता उन्होंने कुछ एडिट कर दिया, तो एक संप्रदाय में भी बहुत सारे ब्रांचिंग्स हैं, कोई एक आदमी इधर से करेगा तो देयर विल बी सो मेनी अदर पीपल हु विल फाइट बैक. लेकिन अगर मान लीजिए संप्रदाय भी पूरा डिग्रेड हो गया, तो देयर आर अदर संप्रदायस who will make sure that the sanctity of spiritual knowledge is preserved. So therefore this is a system which ensures कि जो knowledge है वो degrade कभी नहीं हो. And therefore we can know that Bhagavad Gita is not edited, because in all the four sampradayas they have the same text. सेम टेक्स्ट जो उनके संप्रदाय से चला हुआ आ रहा है, कहीं पे कोई डिविएशन नहीं है. तो आई थिंक इट्स 6:36. आई थिंक some
question has come, right? uh so okay, what about conflict? Galaxy J8, Galaxy J8 is asking. Okay, Supriyo, what kind of conflict? Supriyo, can you tell, can you clarify what kind of conflict? So probably he's not there in the session right now. So maybe Acha, we can okay. skip this and ask for any other questions if people have. Okay, fine. ठीक है. Hare Krishna Prabhuji. हाँ, Hare Krishna. Yes. I have one question. Yes. You talked about like sampradayas, like all the four sampradayas. So my Yes. question is do they also share the same knowledge and the facts of Vedic concepts, as because Yes, it that's what we involves lot discussed, of no? things also. Yeah. Yes, yes, that is what we are telling, no? Okay, among the sampradayas, there will be no conflict. You will find the same knowledge in all the four sampradayas, just as in CBSE board or ICSE board, wherever you go, you will find the same mathematics. 2 plus 2 will be 4 everywhere. Externally you may find कि उनकी मैथ्स की बुक थोड़ी सी कवर पेज अलग है, चैप्टर्स के नेम अलग हैं, जो ऐसे पन्ने पलटेगा लगा है तो अलग चीज लग रहा है, तो अलग चीज लग रहा है. लेकिन द इसेंस ऑफ द नॉलेज when it comes to 2 plus 2 is equal to 4, सब जगह तो सेम ही है. Similarly, the sampradayas, they may have some external variations, like how they apply their tilak, how they do their worship of the deities, and how they wear their spiritual dresses, dhoti kurta or whatever, and how they perform kirtan and some of the rituals. तो इसमें आपको कुछ variations मिल सकते हैं, but when it comes to the essence of the philosophy, that will be exactly same. उसमें आपको variations नहीं मिलेंगे. जस्ट लाइक कि डिफरेंट स्कूल्स में डिफरेंट यूनिफॉर्म्स हो सकते हैं, डिफरेंट रूल्स हो सकते हैं, लेकिन द इसेंस ऑफ द स्कूल इज दैट नॉलेज विच दे आर गिविंग, नो, उसमें डिफरेंस नहीं होगा. प्रेजेंटेशन स्टाइल डिफरेंट हो सकता है, लेकिन नॉलेज विल बी द सेम, राइट? नो. Okay. In addition of this question only, the scientific logic which we actually give for which we can verify, human verifiable, like the facts. So the logic will be also the same, or it may differ with respect to the sampradayas. The logic Logic. which we are putting. Logic, this logic I am not putting on behalf of one sampradaya. This logic I am putting on behalf of all the sampradayas, because this is not the logic of Brahma, the Gaudiya Vaishnava Sampradaya. This is the logic of spirituality, right? This is the logic. This is not. This is got like when I am telling, when the first part of the book is correct and perfectly correct, where is the logic to tell that the second part of the book is wrong? So this is not a logic which has come from any sampradaya. No, this is applicable everywhere, even in material circles, right? If you like purchase a book, and the first part you find excellent knowledge, and you can understand कि अरे I can verify these things. Second part में ऐसा knowledge है जो कि आप experiment से verify नहीं कर सकते, it's beyond scope, but still we accept on the authority of the first part कितना perfect है, and second thing on the qualification of the person कि yes, he has a PhD degree from some bona fide institution. Similarly, the sadhu who has a bona fide connection from any sampradaya, and he is giving some knowledge. So first of all, he has a proper degree in the sense that he is connected to a proper bona fide sampradaya. And second thing is he has given the first part which is perfect. Then second part, why he will give wrong? Because that's the logic. So it's not the logic of some one particular sampradaya. Yeah, this is like something which common sense level we are talking about. तो ये मतलब ये लॉजिक ऐसा नहीं है कि मतलब विच इज रिलेटेड, मतलब दे टॉक अबाउट द फैक्ट्स कि द लाइक हाउ दिस मटेरियल वर्ल्ड वी हैव कम एंड हाउ वी हैव टू प्यूरिफाई अवर हार्ट एंड वी हैव टू रिटर्न बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. ये सारा नॉलेज है. अब उसका दिस इज जस्ट अ प्रेजेंटेशन स्टाइल विच आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड दैट आई टोल्ड यू प्रेजेंटेशन स्टाइल में वैरी. They may also tell Okay. you the same thing, but they may present it in a little different way.
अब it's not that na ki will they also show the same PPT? No, they will not show the same PPT. No, they will have their Right, own right. PPT, right? So but the logic is the same, that one has to follow Guru Sadhu Shastra. This conclusion they will also come to, right? Okay. Okay, no? Got it, Prabhuji. Thank you. Okay, so anybody else wants to ask anything or anything which is not clear? Guruji, I have a question. Okay, yes, Guruji, like suppose, as you said, there are other schools, like we cannot find the sampradayas right now in our daily lives, because now we know that this Madhav Sampradaya is followed by the Hare Krishna movement, which is ISKCON. But the other sampradayas which you suggested, we cannot, it's difficult to find it, because if you look up anything online, you will find Vipassana, inner engineering, art of living, and these other lines. yeah. But my question is, suppose we have chosen this path, like suppose we have chosen the ISKCON path of the Hare Krishna movement path. So, what if, like, does it suggest us to be, because it's about faith, how much faith you have. So, uh, because in other, do you suggest that it is okay to be emotionally involved in this path which we have chosen? Because at the end we are devoting so much time and energy, reading, chanting, thinking, practicing, so we are kind of emotionally involved in this process. So do you recommend that? Is it normal, or it is not recommended, or it is Okay, so I tell you, our Shastras tell that emotional attachment to a pure devotee leads to, that's the greatest matlab, benediction, if you are emotionally attached to a pure devotee. Just like the followers of Srila Prabhupada, the hippies, Srila Prabhupada had a very heavy Bengali accent. So when he was giving lectures to these hippies in the Western countries, they could not understand anything, whatever Srila Prabhupada used to tell to these hippies. But one thing they understood, that whatever the Swamiji is telling, that is he has not come to cheat us. He's telling for our benefit. That he knew, that they knew for sure. And they used to like the personality of Srila Prabhupada. They used to like appreciate the kind of kindness and generosity he had. And because of that, they used to do whatever Srila Prabhupada used to tell. And because of that, later on, they became committed and dedicated, and they understood the philosophy also. So Bhagavatam tells that yes, it's, if you have even an emotional attachment, not a very logical attachment, it's like, even if it is a sentimental attachment, but if it is not to any wrong person, if it is to a pure devotee of the Lord, that is very good. That will elevate us. Because of that attachment, we will follow the instruction of the pure devotee. If we are attached to him, then we follow whatever he says, and that will lead to no, I'm spiritual not advancement. talking about, sorry to interrupt, I'm not talking attachment to the devotee or any guru, I but understand you are attachment. telling attachment to a path. So I am coming to that point. Yes, I understood your question. So this is what Srimad Bhagavatam tells, and similar principle can be applied if you have emotional attachment to a path also. The principle is the same, but it should be a bona fide thing. Like it, if you are emotionally attached to a wrong place, then that can be disastrous. And actually, we are not stones that we just talk on the basis of logic. Ultimately, we have to involve our heart, and we have to, yes, we are people of emotions. So our emotions do go. But wherever, before we have to test somewhere, we have to test the thing properly and then invest our emotions at that place. Because एक बार emotional attachment हो गया, then breaking and putting at some other place is a very, very difficult thing. So before Yes, that is, yeah. so before we do that thing, it's better to go by logic. First of all, before putting your emotions anywhere, first logically आप clear हो जाइए, and then we have to put our emotions. Like we try our best to love Krishna,
तो पहले हमने ये लॉजिक पुट किया होगा कि यस कृष्णा इज गॉड, इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड एवरीथिंग है उनका करना चाहिए, तो लॉजिक से समझ में आ रहा है, शास्त्र से समझ में आ रहा है, गुरु बोल रहे हैं, साधु बोल रहे हैं, एवरीथिंग. बट अल्टीमेटली we start loving Krishna because he's Krishna. The Brajvasis, the Vrindavan Vasis, they love Krishna not because he's God. They love Krishna because he's Krishna. They don't know also that he's God. They think he's our Krishna. Like Sudama Madhumangal, they like defeat him in kushti, and they don't accept that ये भगवान है, इसको तो रोज कुश्ती में हराते हैं हम. So that is their friendship. Mother Yashoda thinks कि अरे if I do not feed Krishna properly, he will die of disease. I have to take care of him, and she's so much in anxiety to take care of Krishna. So obviously emotions have to be involved, but लेकिन उसके पहले if it overrides logic, and there can be danger that we may get involved in a wrong place. So best thing is कि first apply logic and understand this is the right path, and once you are on the right track, then we have to apply full, because logic हमें ज्यादा दूर नहीं लेके जाएगा. Emotions have, and our heart has to be involved, and actually bhakti is the process of heart only. लेकिन initially पहले लेवल पे लॉजिक जरूरत है. लॉजिक एक बार आपका हो गया and you are on the right track, आपको आपने रोड डिसाइड कर लिया, इस पे आगे बढ़ना है, then we can switch off logic, then we can full fledged, we can involve our emotions and everything. And actually bhakti is about that only, giving our heart to Krishna. Right, this only you were asking, no? Yeah, sure. Thank you. Okay, so anybody else? कोई और कुछ बोलना चाहते हैं? Any questions or any comments or anything else? Yeah, so as it was asked earlier that means apart from Hare Krishna, others are not involved in online activities. But I see recently the Sri Sampradaya, they are doing a lot of good stuff on the internet, and they are coming now to the front because we can see a lot of activities that they're doing in the south part of India at least. So that one point I wanted to mention. Yes, they have very very prominent preachers, like preaching very on a wide scale worldwide. But obviously one thing I can tell you, the way ISKCON has expanded and how it has taken, all the four sampradayas are proud of ISKCON. Therefore, when we visit the temples of other sampradayas, we get a very good reception there. Like I remember when I went to this Tirupati, and this temple of Tirupati, the Tirumala ka hills hai. These people, when they came to know that the ISKCON devotees have come, they gave us a very very nice reception. And actually His Holiness Radhanath Swami Maharaj, I can show you one video how they are honoring him so much. Like actually a Western devotee, Western, actually generally in Hindu temples, they do not allow a Western person because they consider he's a Maleksha. But the principle is the same. If he becomes a Vaishnava, then all these temporary material designations go away. So they are like putting him on a chariot, and the chariot is they are giving him a shawl of flowers, and an elephant is coming and he's putting garland around him. And a very very heart touching video how Radhanath Maharaj was honored, and similarly Bhakti Charu Maharaj also, when he visited some of these temples of other sampradayas. So they do recognize, like Udupi temple, the this Pejawar Swami. Actually, there were some conspiracies against Radhanath Maharaj. Some people, when his book The Journey Home was about to be launched, some people went and told him that he is not a proper person. Then he just told these people on their face only that I know Radhanath Swami who he is, get out from this place. So he just went and he just glorified Radhanath Swami like he has tens and thousands of mouths. So these other sampradayas, there is one thing is there is no fight or enmity and no competition. They are like together propagating this Sanatan Dharma, and they have very good relationships. All our senior devotees, they have very very good relationship with other sampradayas also. And all these other sampradayas, they appreciate and they very much are proud of the activities of ISKCON throughout the world, because the bona fide people are everywhere. Bona fide, you can find many bona fide people, but the way systematic education and training which ISKCON has done, till now no other organization has done.